अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज आपको वेलकम बैक करते हैं 2 दिन की एक रुखसत के बाद, क्योंकि ईद थी और सबसे पहले तो आप सबको दिली ईद मुबारक। और आज जो ज़ाहिर है ईद तो गुजर चुकी है, लेकिन क्योंकि ईद की छुट्टियां थी तो हमने भी रेस्ट किया और कोशिश की कि हम ईद के बाद गुफ्तगू करेंगे। और आज से इंशाल्लाह ये वो सिलसिला जहाँ पर मुनक़ता हुआ था वहीं से इसका हम दोबारा आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपने इन जो है ईद हॉलीडेज़ को गुज़ारा होगा और बड़े अच्छे अंदाज़ में आपने अपना वक़्त भी गुज़ारा होगा। तो चलें, सबसे पहले हम जो है क्योंकि 2 दिन के गैप के बाद आए हैं, तो ईद पे क्यों ना गिफ्ट भी मिलता है, तो आज हम आपको गिफ्ट ही देने आए हैं, क्योंकि एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है और वो ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक है। और वो उन लोगों को ग्रीन कार्ड देने के लिए बात की जा रही है जिनके लिए शायद ग्रीन कार्ड पहले एक ख्वाब था, लेकिन अब इस पे बात की जा रही है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनका ये स्टेटस सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब उन्हीं से मुतल्लिक ही ये कहा जा रहा है कि जनाब इनको ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये वो हकदार हैं जो यहाँ पर रह के अमरीकी इकोनॉमी में अपना एक अच्छा हिस्सा डाल रहे हैं। अरबों डॉलर न सिर्फ कमा के दे रहे हैं, तकरीबन $5 बिलियन तक वो टैक्स भी कौमी खजाने में जमा करवा रहे हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों का ये हक है जो उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीलॉग में हम बात कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिक लॉ मेकर हैं। उनकी जानिब से एक ऐसा कानून पेश कर दिया गया है जिसको उन्होंने जो है नाम दिया है रिस्पेक्ट फॉर इसेंशियल वर्कर्स एक्ट। इस एक्ट के तहत वो उन लोगों को ग्रीन कार्ड देना चाह रहे हैं जिनका टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस जो है रखने वाले अफराद को वो कहते हैं जी अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने के लिए एक नया रास्ता खोला जाए, उनको एप्लीकेशन देने के लिए एक नया रास्ता फराहम किया जाए। अब इस लिस्ट में कौन कौन से ममालिक हैं वो मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इसमें एक तवील फहरिस्त है जो इस फहरिस्त में टीपीएस स्टेटस के अंदर आते थे, लेकिन उनका टीपीएस स्टेटस सस्पेंड कर दिया था मौजूदा ट्रंप इंतजामिया ने। अब जो फ्लोरिडा से रुकने कांग्रेस है जनाब शीला चेरेप्सिस मैक कार्मिक ने जनाब ये रिस्पेक्ट फॉर एसेंशियल वर्कर्स एक्ट जो है वो पेश कर दिया है, और जिसका पर्पस ये है कि अमेरिका में टीपीएस के तहत रहने वाले अफराद को एक तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ताकि वो आर्जी तौर पर अमेरिका में रह सके और काम कर सके। और जो जो है ये बिल नाफिज होने के बाद उनको जो भी एलिजिबल लोग होंगे वो कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशी हैसियत मतलब ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए के अमल के आगाज भी कर सकते हैं, उनको ये इजाज़त दी जाएगी इस कानून के तहत। अब ये प्रोग्राम क्यों अहम है? सबसे पहला वो ना, जब भी हम कोई बात करते हैं तो एक कानून आता है तो उसका एक सवाल हमारे एक माइंड में आता है, और वो सवाल क्या आता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई ये इम्पोर्टेंट है? तो उस पे जनाब ट्रम्प इंतज़ामिया ने जो है, अब मैं उन कंट्री की लिस्ट बता देता हूँ जिसके मुताबिक इनका जो प्रोसेस जो है ये स्टेटस सस्पेंड कर रखा है। नंबर 1 पे जनाब अफ़गानिस्तान है, कैमरून है, हेटी है, होंडुरस है, नेपाल, निकाराग्वा, सोमालिया, जनूबी सूडान, शाम, वेनेज़ुएला, म्यांमार, एथियोपिया और यमन समेत कई ऐसे ममालिक हैं जनाब जिनके लिए टीपीएस खत्म करने के इकदामात किए हैं मौजूदा ट्रंप इंतजामिया ने। मतलब इन लोगों को बिल्कुल इनका जो एक टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। अब इस फैसलों से तकरीबन वो कहते हैं कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो मुतासिर हुए हैं। और 2025 से 2026 के दरमियान अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ डेडलाइंस पर उनकी टीपीएस हैसियत और काम करने की इजाज़त पहले ख़त्म भी हुई है और आने वाले दिनों में ख़त्म भी हो जा रही है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को डेडलाइंस दी गई हैं। अब कुछ फैसलों को अदालतों में ज़ाहिर है चैलेंज भी किया गया है, क्योंकि हर फैसला जो ट्रंप इंतजामिया करती है इमिग्रेट से मुतालिक उसको ज़ाहिर है कोर्ट में ले जाया जाता है और वहाँ पे लोगों को रिलीफ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 16 मार्च 2026 को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जनाब एक ऑर्डर दिया जिसमें तकरीबन 6,000 शामी शहरी और 3,50,000 हेटी के शहरियों की जो बेदखली होने जा रही थी, डिपोर्ट होने जा रहा था, उनको आर्जी तौर पे रोक दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। अब इस के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं अगर उनको पॉइंट में अगर तक़सीम कर दूँ तो आपके लिए समझना भी आसान होगा, मुझे आपको बताना भी एक आसान रहेगा।
तो सबसे पहले जनाब अहम जो पॉइंट है उसमें नंबर 1 पे अगर हम टीपीएस की बात कर लेते हैं, वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मबनी एक इमिग्रेशन स्टेटस है, जिस पे लोगों को इसलिए दिया जाता है कि वो किसी मुश्किल में है तो उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ये स्टेटस दे दिया जाता है। और ये जंग हो, कुदरती आफात हो या फिर गैर मामूली हालात वाले ममालिक के शहरियों को आर्जी तौर पर अमेरिका में रहने और काम करने की इजाजत इस स्टेटस के जरिए मिलती है, ताकि वो अपनी जिंदगी को आसानी के साथ बसर कर सकें। लेकिन उसके तहत अगर ऑटोमेटिकली तौर पर शहरियत या ग्रीन कार्ड नहीं मिलती, मतलब टीपीएस स्टेटस मिल गया लेकिन अज खुद कोई आपको ऐसा स्टेटस नहीं मिलेगा जिससे आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए या फिर आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब ये तो हो गया जो मौजूदा स्टेटस था। अब इस बिल के मुताबिक नया स्टेटस क्या होगा कि ये कानून अब जब हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो क्या होगा, तो जो एलिजिबल टीपीएस होल्डर्स होंगे उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन देने का मौका मिल जाएगा। वो अलाउ कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, आप ग्रीन कार्ड के हुसूल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर जनाब जो जरूरी वर्कर्स होंगे उनको डिपोर्ट होने से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो अपनी अपनी फील्ड के जरूरी समझे जाते हैं उनके लिए ये होगा एसेंशियल जो वर्कर्स होंगे। फिर एक टाइम पीरियड के बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है, ये कानून कहता है। मतलब ये नहीं होगा कि ये कानून पास हो और आपको फौरी तौर पे अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि एक मुद्दत रख दी जाए, उस दौरान बंदे का पूरा एक स्टेटस चेक कर लिया जाए, बंदा इसके काबिल हो कि उसको दिया जा सकता है, उसकी स्क्रूटनी मुकम्मल करें और मुकम्मल करने के बाद उसको आप ये स्टेटस दे दें। बाकी इसमें उन्होंने गारंटी दे दी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके करैक्टर के ऊपर होगा। उसके लिए हम बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं कि इस वक्त ट्रम्प इंतजामिया ये ग्रीन कार्ड देने के लिए किस किस्म के पैमाने को बुनियाद बनाती है, उसका एक मेजरमेंट उन्होंने रखी हुई है, उसके ऊपर आप पूरा उतरते हैं तो ठीक, वरना फिर आपके लिए जनाब मुश्किलात हैं। अब जो इसके मुआशी इम्पैक्ट भी है, मार्च 2025 की अगर हम एक रिपोर्ट का जायजा लें दोस्तों, तो जो टीपीएस होल्डर्स हैं उन्होंने सालाना तकरीबन 21 अरब डॉलर की इकोनॉमिक जो सरगर्मियां हैं उसमें अपना हिस्सा डाला है। 21 अरब डॉलर टीपीएस होल्डर्स ने जनाब इस पे अपना हिस्सा डाला है, और तकरीबन 5.2 बिलियन डॉलर का टैक्स भी अदा किया है। ये एक ह्यूज अमाउंट है इन टीपीएस होल्डर्स की तरफ से जो डाटा सामने आया है। अब ये बिल जो है वो दीगर डेमोक्रेटिक इमिग्रेशन तरवीज की तरह एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो सकता है, जो फ्यूचर में इसका क्या होने जा रहा है। तो क्योंकि कांग्रेस में रिपब्लिकन अक्सरियत है, जहां इमिग्रेशन पॉलिसी एक मुतनाज़ा और सियासी मसला भी बनी हुई है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों पे इस पे क्या होता है। जैसे कुछ होगा तो हम इस पे आपको अपडेट भी करेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।